नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुध देवता जब कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे तो किस तरह के परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे एट्थ हाउस की। कुंडली का जो एट्थ हाउस होता है ये घर अच्छा नहीं माना जाता है, ये प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है। ये जो घर है अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं का होता है, इसको हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। और बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। बहन बेटी बुआ मौसी के रिश्ते हम बुध ग्रह से देख सकते हैं। और अब हम एट्थ हाउस में अगर बुध देवता की प्लेसमेंट की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मंगल देवता की वृश्चिक राशि आती है। और ये जो घर है ये शनि देवता का पक्का घर होता है। तो जब बुध देवता कुंडली के एट्थ हाउस में आएंगे तो शनि देवता के साथ तो बुध की मित्रता होती है, परंतु मंगल के साथ शनि देवता की मंगल के साथ बुध देवता की शत्रुता होती है। इसलिए यहाँ पर अब मंगल बद हो जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध इस वजह से आपको ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं, कुछ कंडीशंस को छोड़कर। और अगर कुंडली में आपके राहु भी खराब है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध जातक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। तो यहाँ पर अब एट्थ हाउस में बुध देवता आएंगे तो एट्थ हाउस जो है इसको शमशान भी कहा गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो बुध जो है वो आपकी बुद्धि का कारक है। तो अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी। तो जातक जो हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो जो पुरानी से पुरानी बातों को भी अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं, उनके बारे में ऐसे लोग बार बार सोचते रहते हैं। और ज़्यादा सोचने की वजह से इनको टेंशन या डिप्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई है। और एट्थ हाउस में इसलिए कहा गया है कि आपको अपने घर में इस तरह से की कोई भी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे यहाँ पर एट्थ हाउस का जो बुध है आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे। जैसे कि टूटा फूटा सामान, कबाड़, टूटे हुए गमले, अपने घर में खोटे सिक्के, या फिर आपने टूटा हुआ सामान, लकड़ी का सामान जो होता है छत में आपने नहीं रखना है। इसके अलावा आपने कोई महात्मा या साधु से आपने कोई भी किसी भी तरह की भभूत या कोई ताबीज़ लेकर अपने पास नहीं रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर जब बुध देवता एट्थ हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ऐसे बुध को मतलब मुर्दे पर चढ़ाया हुआ फूल भी कहा गया है। क्योंकि देखिए, जो फूल होता है जो हम देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाते हैं उसको आप माथा टेक कर अपने पास रख लेते हैं, परंतु अगर जो फूल मुर्दे पर चढ़ाया जाता है तो उस फूल को लोग पैरों के नीचे कुचल कर भी चले जाते हैं। मतलब ऐसे फूल की कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह पर मुर्दे पर चढ़ाए हुए फूल के साथ यहाँ पर बुध का कंपैरिजन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लोगों को जिनके भी एट्थ हाउस में बुध देवता होते हैं तो इनको इसके अलावा ऐसे लोगों को अपने घर में जो सीढ़ियाँ हैं इसको भी तोड़कर इनको दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं करवानी चाहिए। सीढ़ियों को तोड़कर दोबारा इनको रिपेयर नहीं करवाना चाहिए। या फिर आप अगर अपने घर के मंदिर की जो डायरेक्शन है उसको आप बार बार चेंज कर देते हैं, या फिर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध फिर आपको और भी ज़्यादा जो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मैंने बताए हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब बुध देवता यहाँ पर अकेले बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध एट्थ हाउस में बुध के साथ सूर्य देवता है, तो सूर्य बुध हैं साथ में, या फिर बुध के साथ मंगल ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ पर फिर आपको उतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बुध के जितने कि बताए गए हैं। फिर आपको जो नकारात्मक प्रभाव हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब बैठे हुए बुध आपको किस तरह से यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि आप अपने बुध को किस तरह से ठीक करें यहाँ पर। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, एट्थ हाउस अगर प्रॉब्लम्स का है, बीमारियों का है, तो ये जो घर है ये ऑकल्ट साइंस का भी है, ये घर जो है गुप्त विद्याओं का भी होता है, तो अचानक से धन लाभ का भी होता है। तो जितने भी तंत्र मंत्र हैं, योगा, मेडिटेशन जो है, और टैरेट कार्ड रीडर, या फिर वास्तु, या फिर जितने भी जो गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र मंत्रास जो हैं होते हैं, उन्हें भी हम एट्थ हाउस से ही जोड़कर देखते हैं। इसलिए अगर आपको मैं यही सलाह दूंगी, अगर आपका एट्थ हाउस में बुध है तो आप अपने माइंड को मेडिटेशन की तरफ लगाइए, योगा की तरफ लगाइए, तो फिर आप देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। और आपके जो
आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स आप फील करेंगे, और फिर गुप्त विद्याओं के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो फिर यहाँ पर शनि भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, और ऐसे जो जातक होते हैं फिर अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं और अपने जीवन में ये काफ़ी मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो 8th हाउस में बुध देवता होंगे, तो अब इसकी दृष्टि की अगर हम बात करें तो 8th हाउस से जो इनका 7th एक्सपेक्ट है वो पड़ेगा 2nd हाउस पर। तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो 2nd हाउस में पड़ेगी। 2nd हाउस जो होता है धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इस तरह का व्यापार करते हैं जिससे इनको यहाँ से धन अर्जित होता है, क्योंकि 2nd हाउस आपका धन भाव है। संचित धन हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो ये हो सकता है आप कोई योगा टीचर हो सकते हैं, या फिर आप कोई वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की गुप्त विद्याएं, या फिर आप सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी काम ऐसा करेंगे जिससे आपको इनकम होए, जहाँ से आप धन संचित कर सकें। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगर आपको बुध देवता के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो किस तरह से यहाँ पर आपने अपने बुध को ठीक करना है। तो अब हम प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की बात करेंगे। तो अगर 8th हाउस में बुध है तो आपने जब भी आप कोई नया कपड़ा लेकर आते हैं तो आपने उसको धोकर पहनना है, या फिर आप उस पर गंगा जल के कुछ छींटे देकर उसके बाद ही आपने उसको पहनना है। आपने अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, चाचा के साथ आपने बनाकर रखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, एक मिट्टी का आप बर्तन लीजिए, उसमें आपने मशरूम डालने हैं और उसको आपने धार्मिक स्थान पर रख कर आना है। और आपने यहाँ पर इसके अलावा आपने यहाँ पर मंगल को एक्टिव नहीं करना है, आपने यहाँ पर मीठा नहीं बांटना है, और आपने यहाँ पर लाल कपड़ों का परहेज़ करना है। और आप इसके अलावा हरी चीज़ों का आप दान किन्नरों को कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं।